गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग का पाठ जो चल रहा है उसका नाम है अपूर्व अनुभव। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव और इसके हम लोग प्रश्न उत्तर करना हम लोगों ने शुरू कर दिए थे, जिसमें हम लोग कर चुके हैं प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है प्रश्न नंबर 6, लघु उत्तरीय प्रश्न। पेज नंबर निकाल लीजिए 110, 110, 110 पेज नंबर। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव, जिसके प्रश्न उत्तर आज हम लोग करेंगे। जैसे आप लोग क्लास 7th A बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते हो, वेरी गुड बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जैसा कि आप लोग कर चुके हैं। प्रश्न है मेरा पहला, यासुकी चान ने तोतो चान को पहले पहल किसके बारे में बताया? इसका उत्तर 1 by 1 देंगे। कौन देगा इसका उत्तर? वेदांग। यस वेदांग। मैम, यासुकी चान ने तोतो चान को पहले पहल टेलीविजन के बारे में बताया। टेलीविजन के बारे में बताया, टीवी के बारे में बताया, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है ख, तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी? तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी? यस आत्विका बेटा। यस मैम, तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, उसकी यह है हार्दिक इच्छा थी, वेरी गुड बेटा। फिर ग है, इसका ईशा जवाब देगी। यासुकी चान की बातें सुनकर तोतो चान क्या सोचती रही? मैम, तोतो चान यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर पे रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो बड़ा होता है। यह बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। वेरी गुड। उसने क्या सोचा? तोतो चान क्या सोचती रही यासुकी चान की बातें सुनकर कि जो सुमो फाइटर्स होते हैं, सुमो रेसलर्स होते हैं, उनका आकार तो वैसे इतना बड़ा होता है, तो वो एक डिब्बे में कैसे समा सकता है। तो उसको ये बातें बहुत ही लुभावनी लगी, वेरी गुड ईशा। फिर घ है, जिसका उत्तर एरन देगा। एरन खन्ना, श्रेयांश। किसकी बहन अमेरिका में रहती है और उसने किसके बारे में बताया? कौन बताएगा? आद्विका ईशा को छोड़ के, वेदांत को छोड़ के। यस सौम्या। यस सौम्या। यासुकी चान की बहन अमेरिका में रहती है और उसने टेलीविजन के बारे में बताया। और उसने टेलीविजन के बारे में बताया, वेरी गुड सौम्या बेटा। अब इसके बाद दर्श जवाब देगा। अपूर्व अनुभव कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? दर्श। दर्श नहीं बताएगा, और कौन बताएगा? दर्श, आता है आपको इसका उत्तर बेटा? ऑलराइट बच्चे। ओके ईशा। यस मैम, अपूर्व अनुभव कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि बचपन के दिनों की खट्टी मीठी यादें संजोकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार सपनों के से इन दिनों में अद्भुत एवं अविस्मरणीय घटनाएं घटित हो जाती हैं, जो अपूर्व अनुभव के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं। ऐसे अनुभवों को समेटते हुए इन्हें अपूर्व बनाने का प्रयास करना चाहिए। वेरी गुड ईशा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ये चीज़ आप लोगों पे भी अप्लाई होती है बेटा। क्या आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं? आपके साथ अभी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो अभी आपके लिए मायने नहीं रखेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे और ये सब चीज़ें जब आपको याद आएंगी तो ऐसा लगेगा
अच्छा, हमने ऐसा भी किया था, ऐसा भी होता था। अच्छा, अब आगे बड़े होंगे तो आप आगे आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि एक कोरोना नाम की बीमारी आई थी और 2 साल एक तरीके से हम पूरा 1 साल तो घर में ही बंद थे और दूसरा साल भी हमें पूरा घर में ही निकल गया। ये भी आप लोगों के लिए एक अनुभव है बेटा, जो आप आगे आने वाले समय में दूसरे बच्चों के साथ शेयर करोगे, दूसरे लोगों के साथ शेयर करोगे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमने ये सब चीज़ें झेली हैं, अपनी आंखों से देखी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जिसका आद्विका, पहले प्रश्न का उत्तर आद्विका देगी। पहला प्रश्न है आपका, यासुकी चान को सीढ़ी पर चढ़ने में किस प्रकार सफलता मिली? मैम, यासुकी चान के पैर और हाथ इतने कमजोर थे कि वो पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारा के भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा और उसने पेड़ की ओर भी देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तोतो चान ने नीचे से उसका एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। वो अपने सिर से उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जुझ रहा था और आखिर वो ऊपर पेड़ पर पहुंच गया। तोतो चान ने उसने अपने नन्हे हाथों से खींचकर दुई शाखा तक पहुंचा दिया। वेरी गुड आद्विका। देखो यहाँ पे एक तरीके से आपको पाठ का सार भी मिल जाता है। यहाँ पे पूरा बताया गया है कि यासुकी चान जो था उसके पैर और हाथ में पोलियो था, तो वो एक सीढ़ी का एक पायदान भी चढ़ने में क्या था, मतलब संभव नहीं था उसके लिए, असमर्थ था वो। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी जो दोस्त थी तोतो चान, उसकी मदद से तोतो चान क्या कर रही थी, उसका एक एक पैर करके आगे उसकी सीढ़ी पर रखवा रही थी और अपने सर से उसके पिछले भाग को सहारा दे रही थी, उसको स्थिर करने में मदद कर रही थी। और ऐसे दोनों अपनी मेहनत से ऊपर तक पहुंचे। फिर तोतो चान कूदकर अपनी द्विशाखा पर चली गई और उसने उसका हाथ पकड़कर उसको द्विशाखा तक खींच लिया, यासुकी चान को। इस प्रकार से उनको पेड़ पर चढ़ने में सफलता मिली। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। कौन बताएगा? यस, कौन देगा? ओके दर्श, यस दर्श देगा। अचानक तोतो चान को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुई शाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। वह निराश नहीं हुई। वह देर तक यासुकी चान का हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करूंगी। वह चाहती थी कि पेड़ पर आमंत्रित वह यासुकी चान को नई नई चीजें दिखाए। यह कामयाब भी हुई। इसके कारण से सिद्ध होता है कि यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। वेरी गुड बेटा। इससे सिद्ध होता है कि यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था, जबकि उसको पोलियो था उसके हाथ और पैर में, वो एक पेड़ पे चढ़ने में असमर्थ था, उसके लिए एक तरीके से वो असंभव कार्य था। लेकिन वो अपनी दोस्त पे भरोसा होने के कारण उसने वो पूरी मेहनत की और उन दोनों ने इस कार्य को पूरा करके दिखाया। वेरी गुड बेटा। गा है, तोतो चान की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। ईशा, प्रतीक, यस प्रतीक, प्रतीक।
तोतो चान की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार हैं। तोतो चान एक दृढ़ निश्चयी व मजबूत लड़की थी, दूसरों की सदैव मदद करती थी। यासुकी चान को पोलियोग्रस्त होने के बावजूद उसने उसे आमंत्रित किया व उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत की, जिसमें वह सफल रही। वह यासुकी चान को शारीरिक कमी का एहसास नहीं होने देना चाहती थी। वेरी गुड बच्चे। अब आपने इसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो देखेंगे, आप आ जाइए पेज नंबर 111 111 पर। सही विलोम शब्द चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। आकाश का गगन क्या सही विलोम शब्द है? नो मैम। आकाश का, वेरी गुड, इसको कट करिए। एक बताइए, क्या प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध विलोम शब्द है? प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध हो सकता है? ये हम लोग सिर्फ ऐसे क्लास में कर रहे हैं, ये आपको अपनी बुक में नहीं करना है। प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध हो सकता है विलोम। अच्छा, कोई मुझे बताएगा विलोम शब्द होता क्या है? विलोम शब्द क्या होता है? विपरीत आर्थिक शब्द। हाँ, यस, वेरी गुड। तो क्या प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध हो सकता है? यस मैम। वेरी गुड। करुण का घृणा? यस मैम। हाँ, यस मैम। वेरी गुड। अधीर का धीरज? हो सकता है। किसी से बोले अब धीरज धरो, अधीर मत हो, ठीक है। फिर उसके बाद अस्वीकार का स्वीकार्य? यस मैम। उसके बाद पाताल का आसमान? यस मैम। वेरी गुड। बदनाम का बहाल? नो मैम। घृणित का प्रेम? यस मैम। घृणित का प्रेम हो सकता है बेटा, ठीक है। धैर्यवान का धीरे? नो मैम। नहीं हो सकता। वेरी गुड। स्वीकृति का स्वीकार? नो मैम। नहीं। वेरी गुड बेटा। मैं यही देखना चाह रही थी कि अगर आपके कोर्स से हटके कुछ आता है तो क्या आप लोग वो करने में समर्थ हैं, मतलब आप वो करेंगे या नहीं करेंगे? आप कर सकते हैं। वेरी गुड। इसके बाद हमारा जो पाठ है, हमारा इसमें सारे पाठ पूरे हो गए हैं। इसमें इसके बाद आएगा हमारा घाट बाबू, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घाट बाबू। अब यहाँ आपका जो अपूर्व अनुभव है उसकी चिंतन की कड़ियाँ देख लीजिए सब लोग। बचपन के दिनों की खट्टी मीठी यादें संजोकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार सपनों के से इन दिनों में अनुभव एक अविस्मरणीय घटनाएं घटित हो जाती हैं, जो अपूर्व अनुभव के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं। ऐसे अनुभवों को समेटते हुए इन्हें अपूर्व अनुभव मानने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आया कि हमारे जो जीवन में बेटा घटनाएं घटती हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब वो घटनाएं घटती हैं तो उस टाइम तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, उस टाइम तो इतना एहसास नहीं होता है। जब तोतो चान ने यासुकी चान को निमंत्रण दिया होगा तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हमारी जो ये याद है वो जिंदगी भर के लिए ऐसी बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो यादें जो हैं वो हमेशा ऐसी जुड़ती चली जाती हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, समय बदल जाता है, तो जब वो यादें याद आती हैं तो वो एक अपूर्व अनुभव की तरीके से याद आती हैं कि क्या बात है, हमने ये काम भी किया था, इतने अच्छे तरीके से कर लिया। तो यहाँ पर यही इस कहानी का सार है, इसको समझाया गया है। इसके बाद आपका आता है मैम घाट बाबू।
घाट प्रश्न बाबू, संख्या सब लोग 132। निकाल लीजिए। यस बेटा, व्हाट हैपेंड? मैम 132 है प्रश्न पेज संख्या। नंबर 132, 132। सब लोग निकाल लीजिए 132, घाट बाबू। ठीक है, घाट बाबू जो पाठ है, इसका पाठ का सार मैं आप लोग बता रही हूँ। किसी बड़े पद की प्राप्ति करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है अच्छा मनुष्य बनना। घाट बाबू इसी मनुष्यता के उपासक हैं। साधारण से दिखने वाले असाधारण चरित्र के धनी घाट बाबू हम सबके जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कहानी है वो एक बच्चे की है और उसका जीवन किस प्रकार से बदल जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यस आयुष, पढ़ना शुरू करो बेटा। यस मैम। घाट बाबू, बचपन में पढ़ाते पढ़ाते एक दिन मास्टर साहब ने हमसे पूछ लिया था, बड़े होकर तुम लोगों में से कौन क्या बनना चाहता है? हम सब अवक, यह तो कभी कभी सोचा ही न था। हम समझते थे कि यह काम हमारे माता पिता का है, यही हमारी जाने का नियम था। हम स्कूल जाकर पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर एक दिन परीक्षा देके पास होंगे। उसके बाद कोई नौकरी करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, व्यवसाय, और कोई बैठा बैठा पिता की संपत्ति से मौज उड़ाएगा। अनादि कक्षा का सबसे शांत लड़का था, बहुत बड़े घर का बेटा। अनादि के पिता कालीश बाबू धनी होते हुए भी घमंडी नहीं थे। वे हमें यही कहते, बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो लिखो, नहीं तो तुम लोग मनुष्य नहीं बन पाओगे। यहाँ पर एक बच्चे के बारे में, थैंक यू आयुष। अब यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बात हो रही है जिसका नाम था, क्या नाम था उसके बच्चे का? अनादि। और उसके पिताजी का क्या नाम था? कालीश बाबू। कालीश बाबू। यस, तो ये जो बच्चा था बहुत शांत स्वभाव का था और एक धनी परिवार का था। ठीक है, लेकिन धनी परिवार का होते हुए भी उसके अंदर आपको कभी भी वो दिखावा नहीं देखने को मिलता था। ऐसे ही उनके पिताजी धनी थे, उनका सब कमाई थी, लेकिन वो कभी भी वो क्या थे, डाउन टू अर्थ थे। वो ज़्यादा दिखावा करने वाले लोगों में से नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, वे हमेशा यही कहते थे, बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो लिखो, नहीं तो तुम लोग मनुष्य नहीं बन पाओगे। मनुष्य नहीं बन पाओगे, ये उनका कहने का अर्थ इसलिए था, सिर्फ मनुष्य जाति में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं होता है। आपने जन्म ले लिया मनुष्य जाति में और आप दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं कि दूसरों को नोचने खसोटने वाली, तो ऐसा मनुष्य किस काम का? उनका कहने का मतलब ये है, पढ़ो लिखो और अच्छा मनुष्य बनो, मतलब वो काम करो जो मनुष्य जाति को करना चाहिए। एक दूसरे की क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटों को प्यार करना चाहिए, अपने बड़ों को सत्कार करना चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य की जो खासियत होती है वो सब आपके अंदर होनी चाहिए। वो ये बताने की कोशिश करते हैं, सिर्फ मनुष्य जाति में पैदा हो जाना और दूसरों के लिए बुरा सोचना, दूसरों को सोचना कि कम नीचा दिखा सके, दूसरों के लिए कुछ सही चीज़ का सही ज्ञान ना दे पाना, वो मनुष्य जाति का क्या है, मनुष्य जाति के खिलाफ है। अगर हमें ऊपर वाले ने मनुष्य जाति पैदा किया है तो उसने हमको दिमाग भी दिया है कि हमें किस तरीके से एक दूसरे की मदद करनी है। तो यहाँ पर यही बताते हैं उनके पिताजी कि पढ़ो लिखो और तुम लोग मनुष्य नहीं तो अच्छे मनुष्य नहीं बन पाओगे। यस, इसके आगे कौन पढ़ेगा अनादि पढ़ने में? यस आत्मिका। यस मैम। अनादि पढ़ने में होशियार नहीं, उसके लिए हर विषय का अलग मास्टर रखा गया था। वो हर साल किसी तरह बस पास ही होता। उस दिन मास्टर जी के प्रश्न के उत्तर में
सबने अलग अलग जवाब दिए। मैंने कहा मैं लेखक बनूंगा। सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। अनादि ने भी कहा कि वो भी लेखक बनेगा। अनादि के पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके घर में ढेरों किताबें थीं। वो जितनी अपनी स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता था, उससे अधिक वे सब किताबें पढ़ता जो घर में रखी हुई थी। उन्हीं को पढ़ पढ़कर अनादि जैसे सारी दुनिया घूम लेता। मैं भी अनादि के घर जाकर वो सब पढ़ता। अनादि कहता, जानता है, आज लेखक होने से पहले अच्छा लेखक होने से पहले अच्छा लेखक होने से पहले अच्छा पाठक होना जरूरी है। यस, तो यहाँ पर बताया गया है जो अनादि बच्चा है जो बहुत शांत है और उसके पिता बहुत धनवान है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा इतना पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक है, और उसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए, हर विषय के लिए अलग अलग उसके मास्टर रखे गए थे जो उसको पढ़ा सके, जो उसको समझा सके। और फिर भी वो क्या था, सिर्फ वो पास होता था। ये नहीं था कि वो क्लास में फर्स्ट आता था, वो सिर्फ पास होता था। तो एक बार उनके क्लास में, उनकी कक्षा में मास्टर जी ने प्रश्न किया कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं, मैंने बोला कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ। और उसके बाद अनादि का भी यही उत्तर था कि वो लेखक बनना चाहता है। अनादि के पिता जो थे उनके पास बहुत सी किताबें थी क्योंकि उनको पढ़ने का शौक था, और वही शौक अनादि के अंदर भी था। वो जितनी उसके पास अपने कोर्स किताबें नहीं थी, उससे ज़्यादा वो जो उसके पिता की लाइब्रेरी में किताबें थी वो पढ़ता रहता था और उसको हर पुस्तक का ज्ञान अच्छे से हो जाता था, ठीक है। उन्हीं को पढ़ पढ़ कर वो सारी दुनिया घूम लेता था। मैं भी अनादि के घर जाकर सब पढ़ता था। अनादि कहता था, जानता है, अच्छा लेखक होने से पहले अच्छा पाठक होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा, आप अपनी पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो क्या लिखते चले जाओगे। इसलिए आपको अगर अच्छा लेखक बनना है तो आपको अच्छा पाठक बनना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर बोला जाता है, ये चीज़ बोली जाती है कि अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो आपको एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। आप अगर किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो आपको सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, इसलिए ये चीज़ें बोली जाती हैं। मैं पूछता, अगर तू लेखक बन जाएगा तो तेरे पिता का इतना बड़ा व्यवसाय कौन चलाएगा। अनादि पूछता, तब तू किस प्रकार लेखक बनेगा। मैं कहता, मैं दिन में नौकरी करूँगा और बाकी समय में लिखूँगा। तो यहाँ पर दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं। इसको यहीं तक निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट टर्न जब जो होगा बेटा, हम लोग इस पार्ट को यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक निशान लगा लीजिए। आज हमारा जो पार्ट शुरू हुआ है वो है घाट बाबू, सब याद रखेंगे, और नेक्स्ट टर्न में हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बच्चे, थैंक यू मैम, बाय मैम, हैव अ नाइस डे। यू टू बच्चे।